हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वेव ऑप्टिक्स से रिलेटेड है ये। और वेव ऑप्टिक्स में डिफ्रैक्शन और इंटरफ्रेंस पर बेस्ड है। कॉन्सेप्ट एक ही है और इसमें न्यूमेरिकल हम दो सोल्व करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड मिनिमा। यानी सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट ये डिफ्रैक्शन पैटर्न है और इसमें फर्स्ट और थर्ड मिनिमा के बीच में की डिस्टेंस बतानी है। गिवन है क्वेश्चन में जो लाइट की वेवलेंथ है 6000 एंगस्ट्रॉम, स्लिट की जो चौड़ाई है विड्थ है वो 1 mm और स्क्रीन की डिस्टेंस 1 मीटर। तो ये मैंने इसमें सेटअप बनाया है। ये हमारे पास एक सिंगल स्लिट है जिसकी विड्थ है D और कैपिटल D डिस्टेंस पर ये स्क्रीन है यहाँ पर। और जो इसका इंटेंसिटी कर्व है मैंने ये बनाया है यहाँ पर, क्योंकि इसको न्यूमेरिकल को समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना ज़्यादा ज़रूरी है इसमें, ठीक है। साथ में हमने इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर इंटरफ्रेंस पर भी ये क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं। सेम फॉर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर ब्राइट फ्रिंज। इसमें हमने मिनिमा लिया है और इसमें ब्राइट फ्रिंज लिए हमने। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इंटरफ्रेंस पैटर्न बन जाता है जिसमें S1 और S2 डबल स्लिट हैं, इनके बीच की डिस्टेंस D है और स्क्रीन की डिस्टेंस कैपिटल D यहाँ पर है। और इसका भी इंटेंसिटी कर्व हमने इसमें बना रखा है पहले ही, ठीक है। तो थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि इंटरफ्रेंस और डिफ्रैक्शन में बहुत सी चीज़ें सिमिलर हैं लेकिन फिर भी ये डिफरेंट हैं दोनों टॉपिक। तो इसमें डिफरेंस क्या क्या है हम समझते हैं थोड़ा सा। इसका बेसिक, इसको एक्सप्लेन हमने वीडियो में कर रखा है कम्प्लीटली। तो मेनली ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, यहाँ से वेव फ्रंट हमारी स्लिट पे आके पड़ता है और ये स्लिट सेकेंडरी सोर्स का काम करती है और सेकेंडरी वेव आपस यहाँ से जो निकलती हैं वो आपस में आगे चल के इंटरफेयर करेंगी। तो स्क्रीन पर हम इसका पैटर्न देखते हैं, ठीक है। इंटरफ्रेंस में क्या है, इंटरफ्रेंस में ये प्राइमरी सोर्स है और यहाँ पर दो स्लिट हैं S1 और S2, दोनों सेकेंडरी सोर्स का काम करेंगी और यहाँ से सेकेंडरी वेव निकलेंगी और P पॉइंट पर हमने मान रखा है यहाँ पर ये इंटरफेयर करेंगी और ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करेंगी। ध्यान दो ज़रा, इसमें इंटरफ्रेंस में फ्रिंज बनती हैं और जो हमारा डिफ्रैक्शन पैटर्न है इसमें हम मैक्सिमा मिनिमा बोलते हैं इनको, ठीक है। तो इनमें पहला मेन जो डिफरेंस है वो ये है, देखो इसमें सिंगल स्लिट है और इसमें डबल स्लिट है, एक डिफरेंस हो गया। दूसरा, इंटरफ्रेंस में दो सोर्स काम करते हैं S1 और S2, लेकिन डिफ्रैक्शन में स्लिट भले ही एक है लेकिन इसके अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं सभी सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं और ये सभी मॉलिक्यूल सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं। इसका मतलब ये हुआ डिफ्रैक्शन में इनफाइनाइट सोर्स काम करते हैं, ठीक है। कोहेरेंट सोर्स जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम और वेवलेंथ एम्पलीट्यूड ये सब सेम होते हैं, कोहेरेंट सोर्स। ये S1 और S2 भी दो क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं। तो जो इंटरफ्रेंस है इसमें दोनों सोर्स से निकलने वाली जो वेव हैं सेकेंडरी वेव, उनके एम्पलीट्यूड सेम होंगे। तो एम्पलीट्यूड थ्योरेटिकल हम S1 से A1 और S2 से A2 एम्पलीट्यूड मानते हैं, क्योंकि A1 और A2 स्लाइटली डिफरेंट, क्योंकि हम कोई भी सोर्स को इक्वल विड्थ का नहीं बना सकते, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो जाता है। आइडियली वो A दोनों सेम होने चाहिए लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है। फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, इसलिए हम इसमें मोनोक्रोमेटिक वेव लेते हैं, किसी एक कलर की रे लेते हैं। फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए इंटरफ्रेंस में, तो ये कंडीशन है। तो यहाँ से जब सेकेंडरी वेव आपस में निकलेंगी तो किसी पॉइंट पर इंटरफेयर करेंगे। अगर वो 0 डिग्री फेज डिफरेंस पर है तो ब्राइट फ्रिंज बनेगी, या m लैम्डा पार्ट डिफरेंस पर ब्राइट फ्रिंज बनेगी, ठीक है। और अगर 180 डिग्री का फेज है तो वहाँ पर वो डार्क बनाएगा, ठीक है, डार्क फ्रिंज बनेगी। तो इसका इंटेंसिटी पैटर्न ये रहा, यहाँ पे सेंट्रल ब्राइट है ये, उसके बाद ये डार्क फ्रिंज, फिर ब्राइट फ्रिंज, उसके बाद डार्क, इस तरह से ये बनती रहती हैं स्क्रीन पर, ये पैटर्न शो हो जाता है। अब ये डिफ्रैक्शन में क्या होता है, डिफ्रैक्शन में लाइट एक्चुअली बैंड होती है किसी भी पॉइंट पर, यहाँ पर हो जाएगी, ऑब्स्टेकल से बैंड हो जाती है, ठीक है। इस पॉइंट पर बैंड है, किसी और पॉइंट पर भी बैंड हो जाती है,
इस पॉइंट पर ऐसे, और इधर भी बेंड हो सकती है ये अपना पैटर्न बनाती हैं। तो यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है सेंट्रल पे, और जैसे जैसे हम सेंटर से किसी भी तरफ चलते हैं तो ये इंटेंसिटी घटती चली जाती हैं। तो इसमें होता क्या है, एक तो पहला पोर्शन ये है कि भाई लाइट बैंड होती है कॉर्नर से, और जो ये बीच के सोर्सेस हैं जिन्हें मैंने, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं, सेकेंडरी सोर्स का काम करते हैं, ये भी सेकेंडरी वेव देंगे, और ये सेकेंडरी वेव इस बेंडिंग वेव के साथ इंटरफेयर करेगी। तो कोई किस फेज डिफरेंस से करती है, कोई कुछ फेज डिफरेंस से करती है। इसलिए जैसे जैसे हम डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं सेंटर से किसी भी तरफ, तो इंटेंसिटी वेरी करती है। एक्सपेरिमेंटली देखा ये गया है, तो सेंटर पे मैक्सिमम होती है इंटेंसिटी, और जैसे ही किसी दूसरी तरफ चलते हैं तो ये इंटेंसिटी घटती चली जाती हैं। I/9, I/25, I/14, इस तरह से घटती चली जाती हैं। इस पैटर्न को बोलते हैं डिफ्रैक्शन का पैटर्न। तो मेनली डिफ्रैक्शन में हो क्या गया, लाइट बैंड हुई, एक तो ये बेंडिंग लाइट किसी पॉइंट पर जाएगी, और इसी पॉइंट पर ये जो डिफरेंट सोर्सेस हैं, इनसे जो सेकेंडरी वेव निकल रही हैं वो भी पहुंच के इनके साथ इंटरफेयर करती हैं। तो इसे हम बोलते हैं डिफ्रैक्शन, ठीक है। लेकिन इंटरफ्रेंस में सिंपली दो सोर्स हैं, इनसे दो वेव निकलेंगी और यहाँ पर इंटरफेयर कर जाएंगी, बस ये इंटरफ्रेंस पैटर्न बन गया। तो डिफरेंस पता लग गया। एक मेन खास डिफरेंस ये है कि जो यहाँ पर मैक्सिमम, यहाँ पर जो ब्राइट फ्रिंज बनता है उसके लिए पार्ट डिफरेंस जो होता है PD, वो लैम्डा, 2 लैम्डा, देखो लैम्डा पार्ट डिफरेंस, 2 लैम्डा, 3 लैम्डा, इस कंडीशन में, यानी इसकी कंडीशन बन जाती है M लैम्डा पार्ट डिफरेंस, ठीक है। किसके लिए, ब्राइट फ्रिंज के लिए। और डार्क फ्रिंज के लिए M+½ इंटू लैम्डा बन जाती है इसकी कंडीशन। डिफ्रैक्शन में ये उल्टा हो जाता है, ब्राइट फ्रिंज में M लैम्डा पार्ट डिफरेंस है, तो यहाँ पर मिनिमा के केस में M लैम्डा पार्ट डिफरेंस होता है, PD बराबर M लैम्डा फॉर मिनिमा। मैक्सिमा के लिए हो जाएगा M+½ इंटू लैम्डा। ये सेकंड डिफरेंस हो गया, ठीक है। जो भी, तो इसमें जो सेंटर से जब हम किसी भी तरफ चलते हैं किसी फ्रिंज को देखने के लिए, तो उसकी डिस्टेंस मेजर करते हैं, उसको XM से डिनोट करते हैं, इसमें भी और इंटरफ्रेंस में भी, ठीक है। सेंटर में जो हमारी ब्राइट फ्रिंज है वो ये है, और यहाँ से किसी भी तरफ चलेंगे तो हमें जो डिस्टेंस होगी उसको XM से डिनोट करते हैं, और XM का फॉर्मूला होता है भाई MD लैम्डा अपॉन D। तो यही फॉर्मूला डिफ्रैक्शन के केस में काम करेगा मिनिमा के लिए। मिनिमा जो बने हैं उनकी डिस्टेंस सेंटर से फाइंड करने के लिए, सेंटर ब्राइट से मिनिमा को फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला होगा XM का वो ये होगा, और यही फॉर्मूला इंटरफ्रेंस के लिए ब्राइट फ्रिंज फॉर्म करने के लिए होता है। तो इसमें मैंने लिख रखा है यहाँ पर ये XM = MD लैम्डा अपॉन D। तो क्वेश्चन में, हमारे इस क्वेश्चन में सिंगल स्लिट के लिए, क्या है, सिंगल स्लिट के लिए, तो फर्स्ट और थर्ड मिनिमा की बात कर रहे हैं, तो XM की जगह हम X फर्स्ट लिखेंगे, और ये 1M की जगह 1D लैम्डा अपॉन D, और थर्ड के लिए हम X3 लिख देंगे, 3D लैम्डा अपॉन D। जब हम इनके बीच की डिस्टेंस, यानी पहला मिनिमा ये है, तीसरा ये है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड करेंगे, X3 में से, यानी यहाँ तक की डिस्टेंस में से यहाँ की ये डिस्टेंस माइनस कर दो, इस टोटल डिस्टेंस में से अगर हम ये डिस्टेंस माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस बच जाएगी। तो जो डेल्टा X बचा हमारा, X3 माइनस X1 आया निकल के, और जब हम इसको माइनस करेंगे तो 2D लैम्डा अपॉन D आ जाएगा। इसको सोल्व कर लेंगे, तो 2D 1 मीटर है, लैम्डा है 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको 10⁻⁻10 से मल्टीप्लाई करके मीटर बनाएंगे, और D है 1 mm, इसको भी हम मीटर बना लिया हमने ये। तो ये आ गया 2 और 3 + 3 6 -10 + 6 10⁻⁻4 मीटर। ये डिस्टेंस आ जाएगी फर्स्ट और थर्ड मिनिमा के केस में। यहाँ पर सेम फर्स्ट और थर्ड मैक्सिमा के जो केस में हम बात करेंगे, इसी तरह से इसको भी हम सोल्व कर सकते हैं। X फर्स्ट D लैम्डा अपॉन D, और X3 डिस्टेंस जो होगी वो 3D लैम्डा अपॉन D, और यहाँ पर भी हम X को 2 × 10⁻⁻4 सेम बिल्कुल सोल्व कर लेंगे अगर वैल्यूज सेम है। अगर इसके लिए भी हमारी वैल्यू ये है
तो हम इसके लिए भी इस तरह से हम इसको सोल्व कर लेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न में भी। तो याद रखना, इंटरफेरेंस में जो फॉर्मूला ब्राइट फ्रिंज के लिए है वो फॉर्मूला डिफ्रैक्शन के केस में मिनिमा के लिए काम करेगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा आपके। और बोर्ड क्वेश्चंस, बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार ये। थैंक यू।